हेलो एवरीवन। आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फिनांस के बारे में। 1712 रुपए का शेयर है। हल्की सी तेजी जरूर आई है 1 से 1.5% की, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस शेयर ने आग उगली है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 10 दिन पहले ही मैंने मुथूट फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाया था 5 नवंबर को, और तब इसका शेयर 1530 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 200 रुपए बढ़ चुका है सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी, मैंने कहा था कि हाँ, खरीदारी के मौके हैं, डेफिनेटली ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आज जब ये 1700 के ऊपर निकल चुका है तो बात करना बनता भी है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या अभी भी मौके यहां पर बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस 1700 रुपए से ऊपर शेयर निकल चुका है, बहुत अच्छी बात है। पिछले एक महीने के अंदर मुथूट फाइनेंस के शेयर में तकरीबन 10.5% का ग्रोथ है। 1480 रुपए से जो रफ्तार इसने बढ़ी है वो काबिल तारीफ है, शानदार है। पिछले एक साल में अगर देखें तो एक साल में मुथूट फाइनेंस के शेयर में 44% का ग्रोथ है। 1106 रुपए का लो है और 1700 का हाई। एक साल का सबसे बड़ा हाई इसने बनाया है, और सिर्फ एक साल का ही नहीं, अगर हम 3 साल की भी बात करें तो 3 साल का भी सबसे बड़ा हाई है। इवन अब तक के सबसे बड़े हाई लेवल के ऊपर मुथूट फाइनेंस का शेयर बैठा हुआ है, ये आप मान के चल सकते हो। 10 साल में 830% का ग्रोथ है। 75 रुपए का शेयर 1700 रुपए पर पहुंच चुका है। और एक चीज यहां पर कॉमन है, अगेन मैं कह दूं, लॉन्ग टर्म में शेयर ऊपर ही दौड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार के बाद ये थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर वापस जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और मेरी तब से यहाँ पर रिकमेंडेशन है बाइंग की, जब से ये शेयर 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और एक चीज मैंने तब भी कही थी कि इसको खरीद के भूल जाना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से मुथूट फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ये सोच के खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि भैया मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूंगा। और जब भी यहाँ पर गिरावट आएगी, जब भी करेक्शन आएगा, एवरेज करने के मौके होंगे, ना कि पैनिक में आकर बेच के निकल जाओ। क्योंकि देखिए, मुथूट फाइनेंस दमदार कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप शेयर है, 66,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम है, लेकिन फिर भी 12 से 13 लाख का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखो, बहुत सारे जो शेयर्स हैं ना इसके, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर और बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है। आप और हमारे पास जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास मुथूट फाइनेंस के शेयर ही नहीं है ज्यादातर। यहां पर देखा जाए तो डिविडेंड भी आपको 200% का पे कर रहा है, मतलब 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इस साल मुथूट फाइनेंस ने आपको दिया हुआ है। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करने जाए तो 36% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। और देखो, मैं एक चीज कहूंगा, बेचने से मेरा मतलब ये नहीं होगा कि खरीद के मतलब बेच के निकल जाओ। मैं यही कहूंगा, पार्शियली प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन 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 हर 100 रुपए की गिरावट में खरीदारी के मौके होंगे, तो उस मौके को छोड़िएगा मत, पहली चीज। हाँ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये हमने पहले भी देखा है। आप पहले भी देखो तो तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ है ये शेयर, लेकिन फिर दौड़ा है, फिर करेक्ट हुआ है, फिर दौड़ा है, फिर करेक्ट हुआ है। जब भी करेक्ट होगा खरीदारी के ही मौके बनेंगे। तो वहां पर एक चीज तो नहीं करनी चाहिए, पूरा का पूरा बेच के कभी भी यहां से नहीं निकलना चाहिए मुथूट फाइनेंस में। एक और चीज अगर हम देखें तो इसके भैया रेवेन्यू हर साल बढ़ रहे हैं। 5,900 करोड़ के रेवेन्यू 11,500 करोड़ से ज्यादा पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स तो भैया अफलातून तरीके से बढ़ रहे हैं, और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। और पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें, 2022 के फाइनेंशियल की अगर हम बात करने जाए, तो दोनों ही क्वार्टर्स में इन्होंने हजार हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। मतलब इसी रफ्तार से बढ़े तो 4,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आराम से होंगे। तो डेफिनेटली इस क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, मतलब इस साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि महंगा है, इतना सहारा दौड़ने के बावजूद भी ये इसका पी रेशो 18 का है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। तो सस्ता है, इतना दौड़ने के बावजूद ये सस्ता है। और तो और 78% एनालिस्ट यहां पर आपको खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टिकर टैप।
खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना कर दिया है, करंट प्राइस अभी भी इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है। तो सब कुछ बेहतरीन है मुथूट फाइनेंस में और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको बेहतरीन शेयर मानता भी हूँ। और एक और चीज़ है जो पिछले साल कंपनी के द्वारा आने वाली थी लेकिन बाद में किसी तरीके से वो नहीं आ पाई, मतलब मैनेजमेंट ने अपना फैसला रद्द कर दिया, वरना स्प्लिट होने की भी चर्चा थी, मतलब एक शेयर का 10 शेयर बन जाता, वो स्प्लिट की भी चर्चा थी। और मेरे हिसाब से वो आज नहीं तो कल स्प्लिट जरूर होगा ये शेयर, और जब भी स्प्लिट होगा एक का 10 ही बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तब तक धीरे धीरे करके ये 2,000 रुपये तक जाएगा, उसके बाद कंपनी स्प्लिट के बारे में सोचेगी। अब कितना रेशियो रखेगा वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यही कहूंगा मुथूट फाइनेंस को लेकर। 1700 का शेयर है, मैं फ्रेश पोजीशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन 1600 रुपये के नीचे ये शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और उसके बाद हर 70, 75 से 100 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है और भैया कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, गोल्ड, भैया आप डेफिनेटली उसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और बजाज फाइनेंस का छोटा भाई मैं इसको मानता हूं, लेकिन फिर भी मुथूट फाइनेंस अभी भी मुझे लगता है कि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है और हर गिरावट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के ही मौके बनने वाले हैं। तो देखो आंख बंद करके तो मतलब खरीदारी करने की सलाह मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, यहाँ पर तभी खरीदारी करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है, मुझे कम से कम 2-3 साल के लिए यहाँ पर निवेशित रहना है। इस चीज़ के लिए अगर आप अग्री हो तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगर बीच बीच में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि आने वाली है भैया, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पहले भी हम देख चुके हैं, आने वाले समय में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 100 रुपए की हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने के मौके होंगे और उस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है, धीरे धीरे कंपनी अपने एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंपनी इतनी बड़ी तेजी के बावजूद अभी भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर रखते हैं, कंपनी में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है क्योंकि भैया शेयर अवेलेबल ही नहीं है, मुश्किल से 2.5% की होल्डिंग ही आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिलेगी, बाकी सभी के सभी होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड और एफआईएस वाले लेकर बैठे हैं और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि वर्थ है शेयर, तो डेफिनेटली कोई छोड़ेगा नहीं यहाँ पर। ओवरऑल इतना ही कहूंगा मुथूट फाइनेंस को लेकर कि जब भी गिरावट आए खरीदारी के ही मौके होंगे, यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, लेकिन 1700 पे खरीदने की सलाह नहीं, अगेन मैं कह रहा हूँ 1600 रुपए के नीचे मिलता है, डेफिनेटली आप खरीदारी के लिए जा सकते हो यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का गेम खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर, और हर गिरावट में खरीदारी के ही मौके होंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।